देखो, लास्ट लेक्चर्स हमने क्या क्या डिस्कस किया, सॉलिड एंगल्स को समझा कि सॉलिड एंगल क्या होता है और किस एंगल को सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। और सॉलिड एंगल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि 4 पाई स्टीरियर एंगल होता है एक सॉलिड एंगल, जैसे प्लेन में हम क्या पढ़ते हैं 2 पाई एंगल, ठीक है ना। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह से एक पॉइंट चार्ज अगर एक वर्टिकल रिंग पे पास करता है तो उसका नंबर ऑफ फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम। वहां पर हमने कंप्लीटली क्या देखा था, कैलकुलस मेथड, ठीक है। एक बार देख लो, मैंने कैलकुलस मेथड में, जो मैं पूरा नहीं सॉल्व करना, ठीक है, मैं बस थोड़ा हिंट कर देता हूं यहाँ पे, क्लियर है। मैंने क्या बोला था आपको कि अगर इस तरह से एक रिंग बना हुआ है और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे यहाँ पे q चार्ज है और इस रिंग का रेडियस r है, क्लियर है ना, इस रिंग का रेडियस r है। तो अगर इस रिंग का रेडियस r है तो इससे जो ये जो लाइन, जैसे यहाँ से ये पॉइंट सोर्स से जो लाइन पास करेगा, जो भी इस तरह से लाइन जाएगी, यही जो होगा ये क्या होगा, इसके लिए फ्लक्स होगा। और इसको मैंने 2D में तुमको क्या सिखाया था कि इसको अगर 2D में देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा और ये तुम्हारा डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या था x और यहाँ पे पॉइंट चार्ज था, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला था कि अंदर में एक कंसेंट्रिक सर्कल बना लो dr के लिए। अब देखो, अब इसके लिए मैंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक बनेगा इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर इधर बनेगा और इसके बीच का एंगल थीटा हो जाएगा। एज इट इज सेम यहाँ पे कंडीशंस ले लेंगे हम लोग, ठीक है, कि यहाँ जो dr है ये dr है ना, तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर इधर बनेगा, क्लियर है ना, ये dr और ये एंगल होगा थीटा। तो ये थीटा है तो दिस आल्सो थीटा और दिस आल्सो थीटा, ये हमने कंसीडर किया। और इसको कंसीडर करने के बाद हमने फ्लक्स क्या लिखा था, मैं एकदम छोटे छोटे टर्म्स में लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे मैंने फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या लिख दिया था, E डॉट डी ए, जिसको क्या लिखेंगे E डी ए कॉस थीटा, और इसको मैंने लिखा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, होगा ना, होल स्क्वायर करेंगे यही होगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये रेडियस मैंने स्मॉल r लिया था और ये x था, ठीक है। और एरिया क्या लिखा था मैंने, 2 पाई r इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिखा था ना। और इसी को हमने डी फाई बोला था और फिर इसको इंटीग्रेट किया था। इंटीग्रेट में क्या किया था हमने, देखो याद करो थोड़ी सी टर्म, ये पाई पाई कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या लिखा था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या आया था Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और रिलेशन पूरा क्या आ गया था मेरे पास 1 अपॉन एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मेरे पास फ्लक्स की वैल्यू आई थी इस कंडीशन में। दैट इज द मेथड 1, ठीक है। अब यहां पे समझो कि मेथड 2, ठीक है, यहां पे मैं मेथड 2 सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना, और इसको एकदम इजी बनाऊंगा। अब देखो क्लियर है कि देखो मैंने क्या बोला कि जब तुम्हारे पास बहुत टाइम है ना तो इस तरह का दिमाग यूज कर सकते हो, कैलकुलस है कहीं भी किसी भी सम्स में, ये तो लगता ही है, ठीक है। मेरे से भी जब बच्चे डाउट पूछते हैं, जब मेरे को थियोरेटिकली अप्रोच लगता है कि नहीं लग रहा, तो मैं तुरंत मैथमेटिक्स में घुसता हूँ और डाउट क्लियर करता हूँ। तो आप भी इस चीज को समझो, ये वो मेथड है जब हम कहीं से कुछ नहीं आ रहा तो लास्ट मेथड हम ये करते हैं, बट कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कि अगर फिजिक्स है तो फिजिक्स की तरह सॉल्व करें, मैथमेटिक्स क्यों लगाएं, ठीक है। तो मेरी बात को समझना है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट सोर्स बेटा ऐसे फैल रहा है चारों तरफ, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट सोर्स ऐसे फैल रहा है, इसी टर्म्स में समझोगे, ये रेडियस है, तो बताओ इस पॉइंट सोर्स, ये जो है ना, ये पॉइंट सोर्स जो है मेरा Q चार्ज, इसके लिए अगर तुम एक सर्कल बनाओगे तो ये देखो, ये दिख रहा है ना तुमको, तो इसका चारों तरफ स्प्रेड होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए एक बड़ा सा सर्कल बनाएंगे। अगर ये Q को इनक्लोज करेंगे तो सिमेट्रिकल एक बनेगा ना, स्फेरिकल, ठीक है। तो मुझे मेरी बात को समझना, तो वहां पर जो फ्लक्स लिखेंगे उस कंडीशन में फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q यहाँ पे पॉइंट चार्ज जो है वो कहाँ हो जाएगा, इनसाइड उसके अंदर में, ऐसा हो जाएगा ना, कहीं दिक्कत नहीं। अब मेरी बात को समझो कि अगर ये चारों तरफ है तो वो स्फेरिकल टाइप हो जाता है, और हमको इतने का नीचे इस तरफ से निकालना है, तो बताओ ये जो एंगल होगा उस एंगल को क्या बोलते हो, सॉलिड एंगल बोलते हो ना, बोलते हैं ना सॉलिड एंगल, ठीक है। तो वो जब पूरा ऐसे बनेगा तो वो टोटल सॉलिड एंगल, ठीक है, मतलब क्या बोलेंगे
4 पाई स्टीरियर एंगल के लिए कितना मिलेगा आपको, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट मिलेगा ना। अगर इनसाइड लेंगे तो कितना मिलेगा, 4 पाई स्टीरियर एंगल के लिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमें दिखाई देगा। ठीक है, अगर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 पाई के लिए दिख रहा है, ध्यान समझो 4 पाई के लिए दिख रहा है, तो अगर इस सॉलिड एंगल के लिए देखना है, क्योंकि पूरा 4 पाई क्या होता है, कंप्लीट एक पॉइंट्स का बना रहे, बट हमको सिर्फ इतना ही का इसका सॉलिड एंगल देखना है, तो इसका सॉलिड एंगल हम लोग कितना बताते थे, देखो उस सॉलिड एंगल में कितना हो जाएगा, तो उस सॉलिड एंगल में क्या लिखोगे तुम, देखो इस सॉलिड एंगल को क्या लिखते हैं हम, देखो ऐसा लिखेंगे ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इन टू सॉलिड एंगल मतलब 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई 4 पाई, ये आएगा ना, इतनी वैल्यू आ जाएगी। इस सॉलिड एंगल से कितना पास करेगा, अब ध्यान से समझो कि अगर मैंने इसको क्यू बाई, देखो ये पाई कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, मतलब 2 बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया ये। अब ध्यान दो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दिखेगा तुमको, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या मिल गया तुमको, बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये भी हो गया ना फ्लक्स, और ये भी था फ्लक्स। समझ में आया कि जब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, तो अगर कॉन्सेप्ट मेरे पास अच्छा है तो हम बहुत इजी सॉल्व करते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि ये जो अप्रोच है वो घर में प्रैक्टिस का अप्रोच है। ठीक है, कि घर में आप ऐसे सोचो तो तुम्हारे साथ क्या होगा कि तुमको लॉजिक समझ में आएगी, मैथमेटिक्स अच्छा होगा तुम्हारा, और फिजिक्स के थोड़े टर्म्स क्लियर रहेंगे तुम्हारे। ठीक है, बट अगर आप ये अप्रोच सोचोगे ना, तो ये क्या, इस अप्रोच को कहते हैं रैंक बूस्टर। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैंने इस अप्रोच से सम से सॉल्व करने गए तो मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में टाइम लगेगा। अगर तुमने बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रखा है कि चलो ऐसे सोच के वैसे सोचना है, तो ये जो होता है ना कि बहुत इजी सोच है और एडवांस में बहुत काम करता है। ठीक है, तो जो मेरा वर्ड यूज करता हूँ ना मैं बार बार, ये जो सेक्शन है ये हार्ड वर्क है, और ये जो सेक्शन है ये स्मार्ट वर्क है। ठीक है, तो आपको ये थिंक करना है, अल्टरनेट हमेशा सोचो हर सम्स के लिए। ठीक है, क्योंकि जब भी ये एडवांस वाले जितने भी सम्स मैं डिस्कस करूंगा उसमें हमेशा अल्टरनेट सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो वो जो हम टिपिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस करते हैं एससी वर्मा, वो तो छोटे होते ही हैं, वो तो कैलकुलेशन है बेसिकली थोड़ी बहुत। ठीक है, बट जब भी हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, वेरिएशन में डिस्कस करेंगे, जिसको आईआईटी बहुत ही ज्यादा थिंक करता है। आईआईटी का लॉजिक ही ऐसा होता है कि अगर तुमको सिमेट्री चीजें दे देगा तो उसको पता है बच्चा गॉस लगाएगा। ठीक है, मगर उसको अनसिमेट्रिकल चीजों में भी गॉस लगा के सॉल्व करना है, तो वो बहुत अच्छे से यही ट्रेंड यूज करता है। तुम जितने भी आईआईटी के क्वेश्चंस देखोगे ऐसा ही होगा। अब मैं तुमको एक आईआईटी का क्वेश्चन तुमको मैं बताता हूं। ठीक है, क्लियर है, मुझे ईयर नहीं याद है कौन से ईयर में है, बट वो तुमको क्वेश्चंस है बहुत ही अच्छा वो। ठीक है, देखो क्वेश्चंस क्या था उस पर ध्यान देना, और तुम तुरंत उसको आंसर भी करोगे। क्लियर है, क्लियर है। क्वेश्चन बेटा ऐसा है कि एक रिंग है यहां पे, ठीक है ना। वर्ड में जो क्वेश्चंस है ना वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अभी मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, पॉइंट चार्ज, ये रिंग कैसा है, वर्टिकल रिंग। ठीक है, ये इसका सेंटर है, और सेंटर से इस तरफ यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, ये है सेंटर ओ। क्लियर, ये जो डिस्टेंस है ये ए है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी ए है, और ये रेडियस है आर। ठीक है, अब पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्लक्स। अब इसके लिए फ्लक्स कितना होगा सोचना है हमको। ठीक है, तो देखो ये दिख रहा है आपको। अब यहां पे सोचो, दिस मेथड इज, ये जो क्वेश्चन है ये जस्ट लाइक इसको तुम ध्यान दोगे, पिंस्की की एक बुक आती है, एरोडोव में भी है ये क्वेश्चंस, तो वहां पे मिलेगा तुमको। बट ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये आईआईटी में पूछा था, उसी को थोड़ा सा इन्होंने एलेबरेट किया था। ठीक है, अब यहां मेरी बात को समझो, अगर बेटा मैं ये पार्ट ना रखूं, ये माइनस क्यू वाला पार्ट ना रखूं, तो बताओ इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनेगा, ध्यान से देखना, एक ही सेक्शन बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलेगा। अब ये माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ जाएगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको इधर कहीं मिलेगा।
आ रही है बस में? इसमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मिलेगा तुमको, क्लियर है? तो देखो एक सेक्शन के कारण तुमको मैग्नीट्यूड पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही पूछेगा इसमें, और एक सेक्शन का आपको मैग्नीट्यूड पता है, और वो मैग्नीट्यूड कितना है? Q बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स ए है ये, तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो ये हो जाएगा एक साइड से, ऑब्वियसली यहाँ पे दूसरा क्या है? माइनस क्यू। तो जितना ये φ1 फ्लक्स ले लो इसको, ये φ1 फ्लक्स है, तो टोटल फ्लक्स क्या लिखेंगे इस पे? अगर इस पे मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल फ्लक्स φ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2φ1 होगा ना, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलना है आपको, और वो कितना मिलेगा? 2φ1। अगर तुम 2φ1 लिखोगे यहाँ पे तो φ इज इक्वल टू इस पे क्या मिल जाएगा तुमको? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये सिचुएशन हो जाएगा, और दैट इज द फ्लक्स, और ये तुमको फ्लक्स मिल जाएगा। तो इसके लिए सिंपल फट से ये आंसर डाल देंगे। प्रोसेस तुमको वहां है, उस प्रोसेस को करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये प्रोसेस निकल गया। कहीं दिक्कत नहीं ना इसको समझने में? आ रही है बात में? तो इस तरह से हमको इसका फ्लक्स मिलेगा, ठीक है। अभी देखो अभी हम वेरिएशन के सेक्शन में है, ठीक है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं वेरिएशन में, तुमको 5 क्वेश्चन डाला भी है मैंने। अब थोड़ा सा उस क्वेश्चन को और प्यार से समझना कि कैविटी है तो क्या होता है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद हम कैविटी सेक्शन में ही जाएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा सा वेरिएशन फ्लक्स का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएशन हो जाएगा तो कैविटी को चार्ज सेपरेशन, चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कैविटी में, वो आपको आसान हो जाएगा समझना, ठीक है। ये क्लियर है ये सेक्शन? अब ध्यान से समझो कि ऐसा हो गया, अगर इन केस मैंने एक सिचुएशन और बनाई, ठीक है, एक चाय मेरी वापस जागी, मैंने माइनस क्यू हटा दिया, मैंने क्यू रखा इसको, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। अब मैंने पूछा बताओ फ्लक्स कितना, तो तुम सिंपल कहोगे कि जितना लाइन इधर से जाएगा उतना लाइन इधर से जाएगा, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट था कि अगर प्लस क्यू चार्ज रख देंगे, रिंग ऐसे है, रिंग के इस तरफ प्लस क्यू और रिंग के उस तरफ प्लस क्यू, तो नेट फ्लक्स कितना पास करेगा उसमें से? 0, ठीक है। इनकमिंग आउटगोइंग वाला खत्म हो जाएगा। बट अगर यहाँ पे प्लस क्यू और इधर माइनस क्यू, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? इतना। कहीं दिक्कत है अब इस सेक्शन को समझने में? बहुत अच्छे से समझ में आया तुमको कि वेरिएबल में फ्लक्स कैसे सोचते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान रखो, फ्लक्स फाइंड करना उतना टफ नहीं है जितना इमेजिन करना होता है कि 3D को हम 2D में कैसे सोचे, ठीक है। अगर आप 3D को 2D में सोचना शुरू कर दोगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। देखो अगर मैंने 3D वहां 2D देखा तो कैलकुलस भी बहुत आसान हो गया, और ये जो सेक्शन था देखो ये तो आपको समझ में ही आ गया, क्योंकि फ्लक्स क्या है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो वो जो बनाओगे, देखो एक पॉइंट चार्ज के कारण जो बनेगा वो तुमको उसी तरह से बनेगा, चारों तरफ फैलता हुआ। तो ऑब्वियसली पॉइंट के चार्ज के कारण जो सॉलिड एंगल होगा 4 पाई, मैंने बोला कि एक पॉइंट क्या करता है? 4 पाई स्टीरियर एंगल बनाता है। तो ये 4 पाई स्टीरियर एंगल बनाया तो एक सॉलिड एंगल के लिए कितना बनेगा? इतना। थीटा की वेरिएशन में बनेगा तो थीटा की वैल्यू इतनी हमें निकल रही है। आया फंडा समझ में है? तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। अगर चार्जेज ऐसे पड़े हुए हैं तो कैसा होगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन तुमको इवन इस टाइप का क्वेश्चन शायद, हाँ ये क्वेश्चन सेकंड लेवल में डीसी पांडे में दिया है, ठीक है ना। डीसी पांडे का सेकंड लेवल इलेक्ट्रोस्टैट में ये दिया है। उसने शायद प्लस क्यू और माइनस क्यू लिया जो जेई का क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब आपको ये समझ में आया? कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। मैं वापस से कह रहा हूं इसमें कि ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कल डिस्कस किए या आज डिस्कस किए, उन सारे क्वेश्चंस को क्या करो, खुद से पेपर पे सॉल्व करो, एक एक स्टेप में सॉल्व करो, ठीक है। और एकदम क्लीन करो। क्लीन मतलब तुम लोग जैसे सॉल्यूशन भेजते हो ना, पता ही नहीं चलता, दिखाई नहीं देता, ठीक है। तुम यहाँ नहीं दिखता तो मेरे को कंप्लेन करते हो, मेरे को तुम्हारा नहीं दिखता तो मैं तुमको कंप्लेन कर रहा हूँ, तो वो नहीं दिखता मेरे को, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा मैं जूम कर करके देखता हूँ। अब तुम्हारी एज और मेरी एज में बड़ी डिफरेंस है, तो आंखों की रेटिना थोड़ी मेरी कमजोर हो गई है ना। तो इस चीज को समझना, क्लियर है? तो थोड़ा मुझे विजुअलाइज हो उस तरह से भेजो, ठीक है। और मैं तुमको हमेशा बोल रहा हूँ, मैं अभी मेरा एकदम प्लानिंग बहुत परफेक्ट चल रहा है। अब हम वेरिएबल वाले सेक्शन पे आ गए हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल उस स्टेप पे जाना है ना कि जिस दिन चैप्टर एंड करेंगे उस चैप्टर एंड में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है थियरी कितने लेवल पे जाना है और कहां तक जाना है, ठीक है। इसीलिए मैं वेरिएबल कांस्टेंट सब पे डिस्कस करता हूं।
इसलिए एकदम ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो यहां तक का जो सॉल्यूशन है, मैंने बोला जो हमने फर्स्ट मेथड सॉल्व किया था वो सिंपल, वो कॉन्सेप्ट बीटेक वाला कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मली हर टीचर्स तुमको बताएगा। बट जब आप मास्टर डिग्री लेते हो ना, तो आपको वहां पर क्या होता है, हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप मैथमेटिक्स यूज नहीं करोगे, ठीक है, क्योंकि आप मास्टर बन रहे हो किसमें, उस सब्जेक्ट में, ठीक है। तो जब हम लोग एमटेक करते हैं, ऐसे मेरा फिजिक्स से नहीं है, मेरा कंप्यूटर साइंस से है, बट क्या है कि बुक्स तो देखना ही था, क्योंकि जब फिजिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया तो देख रहे थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, एक अप्रोच उधर भी बढ़ता है, और ये अप्रोच अगर क्लिक करता है तो बहुत अच्छा होता है। और ये अप्रोच मैंने जब अपना, मेरे टाइम बेटा स्क्रीनिंग होता था, फिर मेंस होता था, मैंने मेंस में जब मेरे सब्जेक्टिव थे तो मैं इस लेवल पे था, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो मैं तुमको बताऊं, जो रैंक 1 होता है आईआईटी का, और जो रैंक 3rd होता है, या जो रैंक 1 होता है या जो रैंक 100 होता है, उसमें डिफरेंसेज यही होता है कि 100 वाला शायद मेथड 1 से सोच के सॉल्व कर रहा होगा, और रैंक 1 वाला उस अप्रोच पे चला गया होगा। तो वो ब्रेन का, क्योंकि वो 3 घंटे में जो पेपर होते हैं ना आपको, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 3 घंटे में क्लिक किसको कितना एट अ टाइम हो जाता है, कितना सॉल्व होता है, ऐसा नहीं। क्योंकि मेरा मानना है कि 1 से लेके 200 तक के जो बच्चे होते हैं रैंक के, सबका ब्रेन एक ही जैसा होता है, ऐसा नहीं, कोई ओवर स्मार्ट बच्चा नहीं होता वहां पे, क्योंकि वहां उस 3 घंटे में किसका कितना क्लिक करता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं तुमको बताऊं कि जेई का एक सिंपल रूल होता है, ये जरूरी नहीं कि मेरे अगर फिजिक्स में 60, मान लो फिजिक्स में जैसे पेपर्स में मेरे, मान लो जैसे 100 का पेपर हुआ तो उसमें मेरे मान लो 60 मार्क्स आए, और एक और जो सेकंड रैंक है, जैसे मान लो मेरा रैंक 1 है, और जो सेकंड रैंकर है उसको भी 60 मार्क्स आए, तो वहां कैसे अप्रोच होगा। तो आप ध्यान हमेशा याद रखना कि सबसे पहला जो कट ऑफ निकलता है ना, वो फिजिक्स के मार्क्स पे निकलता है, देन मैथ्स देखते हैं, देन केमिस्ट्री देखते हैं, कि अगर मान लो किसी का टोटल मार्क्स 200 है, दूसरे का भी 200 है, तो किसको ऊपर रैंक रखना है, किसको नीचे रैंक रखना है, तो दोनों के फिजिक्स के मार्क्स को देखते हैं। अगर वो भी सेम है तो मैथ्स में, वो भी सेम है तो केमिस्ट्री में, अब कहो वो भी सेम है तो एज के बेसिस पे कंसिडर हो जाता है, ठीक है ना। तो वैसा कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए इस अप्रोच को इतना डेवलप करो कि आपको दिक्कत नहीं हो, थिंक करना एकदम बहुत अच्छे से समझ करो। अभी मैंने स्टार्ट किया है, कल भी एक किया था, आज भी एक किया, अभी और भी इस तरह के सम्स और भी डिस्कस करेंगे, फिर हम पोटेंशियल में डिस्कस करेंगे, फिर पोटेंशियल खत्म हो जाएगा तो फिर सम्स में आएंगे, फिर हम कैपेसिटर में जाएंगे। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि इलेक्ट्रोस्टैट अगर बहुत अच्छे से कंप्लीट हुआ तो मैग्नेट एकदम 2 वीक का काम रहता है, मैग्नेट में उतना टाइम नहीं जाएगा, मगर इलेक्ट्रोस्टैट अच्छे से नहीं हुआ तो फिर मैग्नेट हमें और भी दिक्कत करेगा। क्लियर आ रही है बात में? तो आज इतना रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आगे डिस्कस करेंगे, और भी अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या है, मैं थोड़ा सा इसलिए लेक्चर्स वाइज सम्स कम कर रहा हूं, क्योंकि एक एक दो दो सम्स ही तुम्हारे लिए बहुत बड़े हो जा रहे हैं, ठीक है। तो दिन भर में अगर तुम एक भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन कंप्लीट करते हो तो तुम्हारे पूरे दिन की स्टडी होती है, ठीक है, क्योंकि एक एडवांस का क्वेश्चन पूरे मतलब उस चैप्टर के फिजिक्स को रिवाइज करा देता है, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से और एकदम स्लो वे में, एकदम देखो अभी एक्साइटेड नहीं हो, अरे ये नहीं बन रहा, मेरे को आज टारगेट 50 क्वेश्चन का बनाया था, नहीं, आप आराम से सॉल्व करो। अगर दिन भर में तुमने 25-30 क्वेश्चन भी किया तो इज इट ओके है, ठीक है, कि जब रिवीजन में आएंगे तो तुम वहां पे टाइम मैनेजमेंट देखो। अभी तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं देखो, अभी तुम देखो कि ब्रेन कितना चल रहा है, तुम्हारा अप्रोच सही है या नहीं सब में, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट में भी जाओगे तो अप्रोच गलत करोगे, ठीक है। कि जैसे देखो मैं टाइम मैनेजमेंट जाता, मुझे 45 मिनट्स के लेक्चर्स रिकॉर्ड करना है, तो कहीं 2 मिनट्स होता है, कभी प्लस कहीं माइनस, अब वो टाइम मैनेजमेंट नहीं करो तो परफेक्ट चलता है। तो वो थोड़ा सा कंसंट्रेशन आप करो, चाहे तुम हो चाहे मैं हूं, ठीक है, दोनों की यही स्थिति। और मैंने पहले ही बताया था आईआईटी उसी का होता है, नॉर्मल इंसान के पास 5 सेंस होता है, ठीक है ना, 5 सेंस नॉर्मल इंसान के पास होता है, बट आईआईटी करना है तो तुमको 6 सेंस काम करना चाहिए, और इसको कहते हैं 6 सेंस, और ये तुम्हारा क्लिक होना चाहिए ऑलवेज, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अभी 1-2 लेक्चर्स हम डिस्कस ही करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें एक नहीं 3-4 क्वेश्चन आएंगे इस लेवल पे, इसीलिए अभी 2 बार मैंने छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले कॉन्सेप्ट समझाया, उसके बाद मैंने क्वेश्चंस किया, सिचुएशन बता के। अब थोड़ा और अच्छे से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, कितना हुआ, 20-25 मिनट्स।